यहाँ आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं और इन सेंटेंसेस में या तो सब्जेक्ट पता ही नहीं चल रहा है या फिर सब्जेक्ट है ही नहीं है। ओके, ये दो बातें हैं। से ये सेंटेंस लीजिए कि वह क्या करता है मालूम नहीं, या फिर वह कहाँ रहती है नहीं मालूम। ये इस तरह का सेंटेंस है। अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट तो है लेकिन इस सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना काफ़ी मुश्किल है, और जब तक हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट नहीं कर लेते तो फिर इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलें, इस चीज़ को हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और ये सेंटेंस लीजिए कि खाना बन रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है इसमें, काम को कौन कर रहा है यहाँ नहीं बताया गया। तो फिर ऐसे सेंटेंसेस का क्या करें। या फिर यह भी एक ऐसा ही सेंटेंस है कि फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा था। फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा था, तो रिकॉर्ड तो हो रहा था फ़ोन, ठीक है, लेकिन कर कौन रहा था, यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है। तो अब यहाँ पे दिक्कत हो सकती है कि ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे बोलें। सब्जेक्ट को पता चलना चाहिए ना। और इस सेंटेंस को देखिए, ऐसे सेंटेंस हमारे सामने बहुत बहुत सारे आते हैं एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में। अफसोस की बात है, ठीक है, सेंटेंस के शुरू में आ जाते हैं। या फिर बस इतना ही होता है, अफसोस की बात है यार कि वह कल मर गया, राइट। या फिर ये पार्ट आ जाता है, कहते हैं, आशा है, उम्मीद है, कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं है, आशा है कि वह सच बोलेगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस मिलते हैं जिनमें या तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है या फिर सब्जेक्ट का नहीं पता चलता है। तो हमने कुछ कलेक्शन लिया है ऐसी सेंटेंसेस को। आइए देखते हैं कि इससे सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। यह सेंटेंस लेते हैं कि वह क्या करता है मालूम नहीं है। ठीक है, अब देखिए कि क्लियरली स्पष्ट रूप से इस वाक्य में दो हिस्से हैं। ठीक है, एक हिस्सा तो ये है वह क्या करता है, और दूसरा हिस्सा है मालूम नहीं है। ठीक है, तो अब यह जो हिस्सा है मालूम नहीं है, इसमें आप क्या लगा कर प्रश्न करिए। ठीक है, क्या मालूम नहीं है भाई, तो उत्तर क्या मिलता है, आंसर क्या मिलता है, वह क्या करता है ये चीज़ नहीं मालूम है। तो यह जो हिस्सा है वह क्या करता है, ये आपका सब्जेक्ट है या पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जब पूरा का पूरा वाक्य का हिस्सा एक सब्जेक्ट की तरह से काम करता है, और ऐसे हिस्से को हम क्लॉज कहते हैं। ठीक है, वह क्या करता है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए कि यह जो पूरा सेंटेंस है यह एक क्वेश्चन नहीं है, यह एक क्वेश्चन नहीं है। जैसे आपने पूछा, आपने किसी से पूछा कि यार वो क्या करता है, तो आंसर क्या मिला, यार वो क्या करता है पता नहीं, मालूम नहीं क्या करता है वो। तो जो आंसर मिला वो तो आंसर है ना, स्टेटमेंट है, वो तो क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन किया आपने उसका उसने आंसर किया। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट है, वो एक इंफॉर्मेशन है कि उस आदमी को मालूम नहीं है। सो दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन में मत इसको ट्रांसलेट करिए। अब इस क्वेश्चन फॉर्म में नहीं रहेगा क्योंकि क्वेश्चन नहीं है ये। वह क्या करता है, व्हाट ही डज, क्वेश्चन फॉर्म में मत लिखिए। वह क्या करता है, व्हाट ही डज, व्हाट उसके बाद से सब्जेक्ट और उसके बाद से वर्ब, राइट। व्हाट ही डज, वह क्या करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए डू में ईएस लग गया। व्हाट ही डज, ही के अकॉर्डिंग हमने इसमें ईएस लगा दिया। व्हाट ही डज, वह क्या करता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट हो गया, ये तो सब्जेक्ट हो गया, व्हाट ही डज, वह क्या करता है। ठीक है, अब इसके बाद से आपको वर्ब इस्तेमाल करना है। तो वर्ब क्या है, इज, व्हाट ही डज इज। ठीक है, और मालूम नहीं है, नॉट नोन, व्हाट ही डज इज नॉट नोन। तो व्हाट ही डज, वह क्या करता है, इज है, नॉट नोन मालूम नहीं, वह क्या करता है मालूम नहीं है। इसी तरह का एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि वह कहाँ रहती है मालूम नहीं, राइट। सेम पैटर्न है, सेम सेंटेंस है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, वह कहाँ रहती है, वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव्स। ऐसे मत लिखिए ऐसे सेंटेंस क्योंकि क्वेश्चन नहीं है वेयर डज सी लिव, नो, वेयर शी लिव्स। ठीक है, तो वेयर शी लिव्स, वह कहाँ रहती है, इज मालूम नहीं, नॉट नोन, वेयर शी लिव्स
इज़ नॉट नोन, वह कहाँ रहती है मालूम नहीं है। और इसी तरह का एक सेंटेंस और है, इस सेंटेंस को देखिए कि कब चलें तय नहीं है, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट थोड़ा सा माजरा उल्टा है, तो सब्जेक्ट को फाइंड आउट करिए। तय नहीं है, क्या चीज़ तय नहीं है भाई? आप जानते हैं कि जिस चीज़ के बारे में बताया जाता है वही सब्जेक्ट होता है। तो तय नहीं है, किस चीज़ के बारे में बताया गया कि तय नहीं है? क्या तय नहीं है भाई? कब चलें, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है। तो कब चलें इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे व्हेन टू गो, व्हेन टू गो। और तय नहीं है इज़ नॉट, नहीं है इज़ नॉट, और तय डिसाइडेड। तो व्हेन टू गो इज़ नॉट डिसाइडेड, तय नहीं है कि कब चलें, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे आपको, एक आध सेंटेंसेस, 2-3 सेंटेंसेस, 4-5 सेंटेंसेस आप खुद फ्रेम करें, ट्रांसलेट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जैसे एक और सेंटेंस देखिए कि वह क्या करता है एक रहस्य है, ठीक है। वह क्या क्या करता है एक रहस्य है। तो अब देखिए एक रहस्य है तो क्या चीज़ रहस्य है भाई? उत्तर क्या मिलता है, आंसर क्या मिलता है? वह क्या करता है। तो यह पूरा का पूरा सब्जेक्ट पार्ट है, क्लास है, सब्जेक्ट पार्ट की तरह से काम कर रहा है। तो व्हाट ही डज, वह क्या करता है। तो ऐसे न लिखें व्हाट डज ही डू, क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। इसलिए पैटर्न इसका क्वेश्चन का नहीं होगा, ठीक है। इसका एफर्मेटिव का पैटर्न होगा व्हाट ही डज, व्हाट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, व्हाट ही डज इज अ सेक्रेट, व्हाट ही डज इज अ सेक्रेट। तो वह क्या करता है एक रहस्य है, ठीक है। तो इस आधार पे आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिलते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंसेस को देखिए कि खाना बन रहा है, ओके, वहाँ खिलौने बिक रहे हैं, फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा था, सब्जियां सस्ती हो रही हैं, राइट। अब यहाँ पे हो रहा है, लेकिन अब इन चीज़ों को कर कौन रहा है ये तो नहीं दिया गया है। कर कौन रहा है, लेकिन यह दिया गया है कि किन चीज़ों के साथ ऐसा हो रहा है। खाना बन रहा है, ठीक है, खाना बन रहा है, ओके। कौन बना रहा है ये तो नहीं दिया गया है, लेकिन किस चीज़ के साथ यह काम हो रहा है ये दिया हुआ है। ये सारे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के हैं, ठीक है। खाना बन रहा है यह पैसिव वॉइस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। बिक रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पैसिव वॉइस है। हो रहा था पास्ट कंटिन्यूअस है, पैसिव वॉइस है। और हो रही है यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और पैसिव वॉइस है। तो सिंपली हम ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, ऐसे सेंटेंसेस को हम ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। तो खाना बन रहा है, द फूड इज़ गेटिंग कुक्ड, द फूड इज़ गेटिंग कुक्ड। इस गेटिंग की जगह पे आप बीइंग को भी यूज़ कर सकते हैं। द फूड इज़ बीइंग कुक्ड, खाना बन रहा है। वहाँ खिलौने बिक रहे हैं, ट्वाइस और गेटिंग सोल्ड देयर, ट्वाइस और गेटिंग सोल्ड देयर या ट्वाइस और बीइंग सोल्ड देयर। फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा था, द फोन वॉज गेटिंग रिकॉर्डेड, द फोन वॉज गेटिंग रिकॉर्डेड। फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा था, गेटिंग बीइंग को भी यूज़ कर लीजिए। द वेजिटेबल्स आर गेटिंग चीप, द वेजिटेबल्स आर गेटिंग चीप, राइट। तो सब्जियां सस्ती हो रही हैं, द वेजिटेबल्स आर बीइंग चीप, ऐसे भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन चूंकि पैसिव वॉइस है तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ऐसे सेंटेंसेस को देखिए कि अफसोस की बात है कि अब वह नहीं रहा, अफसोस की बात है। अब यह जो हिस्सा है अफसोस की बात है, यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर आशा है कि यहाँ पर उम्मीद है कि, अब ऐसे ये क्लासेस हैं। अब इन क्लासेस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो अफसोस की बात है कि, अब ऐसे को हम ट्रांसलेट करने के लिए, अफसोस की बात है मीन्स इट इज़ सैड, ठीक है। कहते हैं कि इट इज़ सेड दैट, ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। आशा है कि मीन्स आई होप दैट, या फिर इट इज़ होप्ड दैट, ऐसे भी हो सकता है। उम्मीद है कि आई होप दैट, या फिर इट इज़ होप्ड दैट, ऐसे हो सकता है। और फिर इसके ठीक आगे एक दूसरा क्लास आ जाता है। ऐसे बहुत सारे आपको सेंटेंसेस मिलते हैं। तो अफसोस की बात है कि अब वह नहीं रहा, इट इज़ सैड दैट ही इज़ नो मोर नाउ, इट इज़ सैड दैट ही इज़ नो मोर नाउ।
तो ही इज़ नो मोर नाउ, इसका मतलब हुआ अब वो रहा नहीं, मतलब मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो इट इज़ सेड दैट ही इज़ नो मोर नाउ। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखिए कि कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ के पाँव नहीं होते। ठीक है, तो कहते हैं कि इसको कहेंगे इट इज़ सेड दैट, इट इज़ सेड दैट लाई हैज़ नो लेग्स, इट इज़ सेड दैट लाई हैज़ नो लेग्स। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखिए कि आशा है कि वह सच बोलेगा। राइट, तो यह जो आशा है, इस आशा है को हम दो तरीके से कह सकते हैं। अगर वो अपने लिए बोल रहे हैं, अपनी आशा के बारे में बता रहे हैं, तो आई होप यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर किसी और की आशा है तो फिर आप इट इज़ होप्ड ऐसे कह सकते हैं। तो आशा है कि वह सच बोलेगा, आई होप दैट ही विल स्पीक द ट्रूथ, आई होप दैट ही विल स्पीक द ट्रूथ। और उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा, उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा, मीन्स आई होप दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, आई होप दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंसेस ऐसे थे, और इस पैटर्न पे आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिलते हैं जो एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आपको कुछ कुछ याद आ रहे हों तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ट्रांसलेट करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।